हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जेएस विद राबिंद्र पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान पे। संविधान के भाग चार भाग चार में नीति निर्देशक तत्व से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे और यह पहला वीडियो है नीति निर्देशक तत्व पर। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन चालू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, यह है क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है और एसएससी में पूछा हुआ है। चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, फ्रांस से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाग 4। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन देख लेते हैं। सीडीएस 2004 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। अनुच्छेद 36 से 46, अनुच्छेद 36 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 32। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 36 से 51। तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह भाग कौन सा भाग है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है दोस्तों, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। संविधान वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा ऑप्शन है भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आपके ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें यह तीनों हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर राइट होगा तीसरा और चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? आरआरबी टीसी 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन राइट होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आईएएस, आरआरबी, एएसएम, जीजी 2004 और 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तीसरा आंसर राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है एच कुंजरू, ए के अय्यर, एच वी कामत, के टी शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा, के टी शाह। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के
नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ऑप्शन देख लेते हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। दूसरा ऑप्शन है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977। 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978। 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन है इसके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। तो इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। आईएस 1992 का है। ऑप्शन देख लेते हैं। 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में। तो इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों में। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वाद योग्य नहीं। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीसरा, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है और नीति निर्देशक तत्व हैं वाद योग्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वे एक दूसरे के पूरक हैं। पहला ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। आपके ऑप्शन हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? आईएस का 1984 का है। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, हनन हो सकता है, कुछ का हो सकता है, नहीं हो सकता है, विवादग्रस्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुछ का हनन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है संविधान भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। एसएससी 2003 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में, नवम सूची में। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक, ऑप्शन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है?
SSC 2000 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और 7वीं तालिका। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें दोस्तों। और इसका पहला वीडियो आप लोगों को आई बटन पर मिल जाएगा और उसको भी देखना ना भूलें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।